तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि आज टीओसी का पेपर था, थ्योरी ऑफ कंपटीशन। तो उस पेपर का रिव्यू करना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो ये पेपर बेसिकली रिव्यू के रिगार्डिंग है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन सबसे पहले एक डिस्कशन जो है वो ये है कि आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने नोट्स को एक्सेस किया होगा और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ वीडियो सीरीज़ को देखा होगा। तो दोनों के लिए वीडियो सीरीज़ होने वाला है। ऐसा नहीं कि नोट्स से क्वेश्चन नहीं आए थे, डायरेक्टली मैं चीज़ों को दिखा दूंगा आपको, ताकि आपको उन चीज़ों को क्लियर कर पाएँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली दिया गया है, डायरेक्टली आपको नोट्स में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इसमें डीएफए को आपको क्या करना था, बनाना था, जो कि 0 और 1 स्ट्रिंग को मतलब कैरी ना करे। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 0-1 को बना देना होगा, और जो आपका फाइनल स्टेट था उसको फाइनल स्टेट को इनिशियल स्टेट में कन्वर्ट कर देना था, और जो इनिशियल स्टेट है उसको फाइनल स्टेट में कन्वर्ट कर देना था। ये क्वेश्चन में और कुछ नहीं था। और इसमें जो था ये आपका जो कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन किस किस नंबर का हम करेंगे कि 3 से वो डिवाइड हो जाएगा। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन आपको होना चाहिए 3 का, तो बेसिकली वही आपको डिनोट करना था इसमें। तो आप उसको किए होंगे, अगर नहीं भी किए तो यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से आपको 7 नंबर तो मिल ही गया, पास आप हो ही सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड आपका अगला जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली पूछा गया है फ्रेंड, जो कि आपका फाइनाइट ऑटोमेटा वाला जो कंसेप्ट था हमारा, जो हम पीडीए ट्यूरिंग मशीन वगैरह देख रहे थे, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर देख रहे थे, उसमें हमने देखा था यूजलेस सिंबल को किस तरीके से हम रिमूव करते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होता है, और नोट्स में भी वो चीज़ें मैंने प्रोवाइड की हैं। तो अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो चीज़ों को आप इंप्लीमेंट कर पाए होंगे। अगर जिसने प्रैक्टिस नहीं किया होगा वो इन चीज़ों को नहीं कर पाएगा, इस बात को आप मान के चलिए। अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा चीज़ों को तो आप इस पेपर में ईजिली अच्छी तरीके से बेहतर नंबर ला सकते हैं। और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो वही चीज़ें हैं, मैंने बार बार आपको कहा था कि टीओसी में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब जो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको फाइनाइट ऑटोमेटा था, इसको आपको रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना था। कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत भास्ट ये पेपर नहीं था, बहुत ही बेहतरीन पेपर था। और आपको इसमें बताना था कि एम्बिगियस ग्रामर क्या होता है, जो कि मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने वीडियो सीरीज़ में बताया था। और आपको इसमें एक स्ट्रिंग मान लेना था, और स्ट्रिंग को मान के इस सिंबल की मदद से उसको दिखा देना था कि वो एम्बिगियस है या नहीं है। एम्बिगियस कब होगा, जब एक से अधिक पास्ट ट्री होगा। अगर एम्बिगियस नहीं होगा, एक से अधिक पास्ट ट्री नहीं होगा, तब उस कंडीशन में। तो उस तरीके की चीज़ें हैं। उसके बाद आपको ये फाइनाइट ऑटोमेटा दिया है उसका रेगुलर एक्सप्रेशन वाला, यानी इस प्रकार का आपको डायग्राम रिप्रेजेंटेड करना था, जो कि बेसिकली आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको यहाँ पे नहीं होनी थी। उसके बाद आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा गया है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से पूछा गया है, यानी CFG से पूछा गया है और PDA से पूछा गया फ्रेंड। जी हाँ दोस्तों, पुश डाउन ऑटोमेटा से आपका बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। अगर आपने अच्छी तरीके से देखा होगा तो यहाँ से अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर अगर आपने किया होगा तो इन क्वेश्चंस को आपने ईजिली किया होगा। उसके बाद जो आपका अगला है वो देखिए, यहाँ पे देखिए PDA से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा डायरेक्टली। PDA से 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड, 14 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया। डायरेक्टली आपको PDA के द्वारा इसको रिप्रेजेंटेड करना था, बताना था। और ये जो आपका है ये आपको PDA के मदद से ही बताना था। 14 नंबर यहाँ से, 7 नंबर यहाँ से, यानी 21 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पुश डाउन ऑटोमेटा से मिल गए। अगर आपने बेहतर तरीके से पुश डाउन ऑटोमेटा को किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा आपने, तो आप इन क्वेश्चंस को आई होप आपने किया होगा, आप इस क्वेश्चन को करके आए होंगे। उसके बाद आपको डिफाइन करना था कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है, और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की मदद से आपको क्या करना था, स्ट्रिंग को रिप्रेजेंटेड करना था, जो कि ऑल स्ट्रिंग जो एटलीस्ट 2A को कंटेन करे, या फिर जो एक BBB को कंटेन ना करे, उसके लिए। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि रिकर्सिव इन्यूमरेबल और जो रिकर्सिव लैंग्वेज होता है उसके बीच का डिफरेंस आपको आया है। तो ओवरऑल जो पेपर है वो काफ़ी बेहतरीन। और मैंने लास्ट में भी आपको बताया था कि ट्यूरिंग मशीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्यूरिंग मशीन को करके जाना है, क्योंकि हर बार एग्जामिनेशन में पूछता है। तो ये ट्यूरिंग मशीन हाल्टिंग प्रॉब्लम के बारे में आपको बताया गया था। तो अगर आपने नोट्स भी देखा होगा तो नोट्स में आप चीज़ों को क्लियर तरीके से देख पाए होंगे। उसके बाद ये शॉर्ट नोट है, और नोट्स में आपको ये जो 3 है ये तीनों मिल जाएंगे। ये आपका हो सकता है कि नोट्स में नहीं हो, लेकिन ये तीनों आपको मिल जाएंगे। आपको 3 ही बनाना था, 4 नहीं बनाना था, 3 यहाँ से आप बना देंगे, 7 नंबर आपका यहाँ से कंफर्म हो गया। क्लियर? तो मान लीजिए कि आप पास तो हो ही सकते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर आपने नोट्स को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, प्रैक्टिस अगर आपने किया होगा, तो ये चीज़ें आपकी ये होंगी। ओके, तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अभी भी DBMS थ्योरी ऑफ कंपटीशन हो ही गया आपका, साइबर सिक्योरिटी बचा हुआ है, वेब टेक्नोलॉजी बचा हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो सीरीज को भी देख सकते हैं चीज़ों को क्लियर करने के लिए। जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स, सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।